ई कॉमर्स एक तो बेहतरीन जरिया है कि घर बैठे बायर और सेलर अपनी मर्जी से अपने वक़्त के मुताबिक चीज़ें खरीद और बेच सकते हैं। इसमें दोनों को मुकम्मल आज़ादी होती है। अब मसला ये था शुरू में जब ई कॉमर्स 90s में शुरू हुई है 95 के बाद, उसमें सबसे बड़ा जो मसला ये आ रहा था वो क्वालिटी इश्योरेंस का था कि हम स्टैंडर्ड चीज़ें तो खरीद सकते थे। जैसे अमेज़न है, इतनी बड़ी आजकल वेबसाइट है, आपको पता इल्म होगा कि ये शुरू में सिर्फ़ बुक्स सेल किया करती थी। क्यों? कि बुक्स में वैराइटीज़ नहीं होती। एक स्टैंडर्डाइज़्ड चीज़ है, उसमें खराबी, उसमें मैकेनिकल पार्ट्स नहीं है, उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो सिंपल सी कैटेगरी में फ़ॉल करती है। इसमें इश्यूज़ नहीं आते कि इसमें कोई फ़ॉल्ट का मसला होगा या बुक्स का कोई मैकेनिकल पार्ट काम नहीं करेगा। तो शुरू में बुनियादी ये काम होते थे या एयरलाइन टिकट्स वग़ैरह, बस सिर्फ़ ये चीज़ें हम लोग ऑनलाइन खरीद सकते थे। लेकिन जैसे-जैसे ये सिस्टम मज़बूत होता गया ऑलमोस्ट अबाउट 2002 से ये मज़बूत होता चला गया, तो फिर इसमें एक मीडिएटर की ज़रूरत पेश आई। जैसे अमेज़न है, जैसे पेपॉल है, मीडिएटर का मुराद ये है कि अब एक कंट्रोल करने वाला बंदा है, एक इदारा है जैसे अमेज़न है, अगर आप अमेज़न पे कोई चीज़ बेचते हैं, तो अमेज़न रिस्पॉन्सिबल है सेलर के बिहाफ़ पे कि वो बायर को बेहतरीन चीज़ देगा। अगर बायर को वो चीज़ पसंद नहीं आती है, उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई मैकेनिकल फॉल्ट्स हैं, तो उसको रिकवर करके देगा। चाहे वो रिफंड करे, चाहे वो चीज़ दोबारा बेचे। ये चीज़ ऑनलाइन की तरक्की का सबसे बड़ा ज़रिया बनी। कस्टमर सैटिस्फैक्शन, ये इसकी बुनियाद पे ये ई-कॉमर्स आज इतनी कामयाब हुई है कि जितनी 2000 में अर्ली में इसको सोचा भी नहीं गया था। इसलिए इसमें इतना बूम आया है। और ये जो रीसेंट कोविड-19 की वजह से आया है, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट है। तब लोग वो जो 70-80% इससे वाकिफ नहीं थे लोग, इस हादसे की वजह से जो मार्च में शुरू हुआ है, लोग ऑलमोस्ट 70-80% अब इस तरफ आ गए कि भाई ई-कॉमर्स है क्या? अब इसकी डिमांड और इसकी ज़रूरत पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। डिमांड से मतलब ये है कि वो लोग जो इसमें काम करना चाहते हैं और ज़रूरत से मुराद वो कस्टमर जो इसको खरीदना चाहते हैं। दोनों तरफ से इस पे प्रेशर आया है कि हाँ भाई अब इस मॉडल को अपनाना चाहिए। इसका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर यही है जो कोविड-19 की वजह से हमें सामना करना पड़ा है कि भई हमने एक घर में बैठ के खुदा ना खास्ता इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है, अब लोग ग्रोसरीज़ भी घर बैठे मँगवा सकते हैं। अब आपको घर में अपनी खाने-पीने, पानी की, चीज़ों की, गोश्त वग़ैरह किसी चीज़ की परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छे अमेज़न जैसे और इसके मुकाबले के दूसरे सेलर्स बैठे हैं, जो कि लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस वजह से ये मेरा ख़्याल है कि अगर कोविड-19 ई-कॉमर्स वजूद में ना होती या अपनी इनिशियल स्टेज पे होती, तो इस कोविड-19 में दुनिया का बहुत बुरा हाल होना था। क्यों? यहाँ तो दुनिया ने मिलने क्योंकि ई-कॉमर्स का प्लेटफ़ॉर्म ना होने की वजह से आपस में मुलाकात लाज़मी होनी थी, ग्रोसरीज़ या अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल करने के लिए। यहाँ पे लोगों ने एक-दूसरे से बचते-बचते बेहाल हो जाना था मुआशी तौर पे भी और खुराक की तरफ से भी उनको तंगी होनी थी। अब हर बंदा चाहे वो कोविड-19 का पेशेंट है, वो अपने घर में बैठे अपना बिज़नेस कर सकता है। अगर आप कोविड-19 के पेशेंट हैं, आप चीज़ बेच सकते हैं। अगर आप कोविड-19 के पेशेंट हैं, कोरोना के, आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो अगर दोनों कोविड-19 के बायर और सेलर्स में से कोई एक भी हो, तो गवर्नमेंट कोई भी दुनिया की गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करेगी कि आप पेशेंट हैं, आप एक-दूसरे से इंटरेक्शन नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा मीडियम बना ऑनलाइन बिज़नेस के लिए। ऑनलाइन बिज़नेस की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। मतलब कि आप इसमें दूसरे और भी काम कर सकते हैं सिवाय इसके बिज़नेस के अलावा। मतलब कि आप ऑनलाइन वेबसाइट का काम कर सकते हैं या दूसरे काम कर सकते हैं। लेकिन वो काम अब बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। वो मार्केट बहुत सैचुरेटेड हो गई है, उसमें काम बहुत ज़्यादा है और उसमें मार्जिन बहुत कम रह गया है। पुरानी वेबसाइट उस पे डोमिनेट कर रही हैं, वो आपको रैंकिंग और आपको जैसे आपके चैनल्स हैं, उनको रैंक करने में आपको कितना मसला पेश होता है। अब ये वाले मसले अगर आप इसको हल करना चाहते हैं, तो आप एक प्रोडक्ट लेके आएँ और ई-कॉमर्स पे, अमेज़न पे आप इस बिज़नेस को करें, तो आप विदिन 1 ईयर आप अच्छी-खासी कमाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एक वेबसाइट को आप सोचें कि आपने किसी टॉप रैंक पे फर्स्ट पेज पे आना है चंद कीवर्ड्स के हवाले से, तो आप नहीं आ सकते। क्यों? क्या आपको पता है कि इसके इतने जो टॉप पे बैठे हुए हैं, वो खुद बहुत मेहनत कर रहे हैं, पुरानी वेबसाइट, उनका लॉगरिथम पुराना है। तो इस वजह से जो पुराने लोग हैं, वो डोमिनेट कर रहे हैं। और मैं जो लोगों को इनवाइट करता हूँ इस बिज़नेस के हवाले से, वो है अमेज़न का ऑनलाइन बिज़नेस। उस बिज़नेस में मुख्तलिफ बिज़नेस मॉडल्स हैं ई-कॉमर्स के, जो आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं।
चाहे वो होलसेल का हो, चाहे वो प्राइवेट लेवल हो, ये मैं डेफिनेशन जरा आपको डिफरेंट लगेगी, जरा मुश्किल लगेगी। तो चाहे वो दूसरा ड्रॉप शिपिंग हो, ये सारे अमेजोन के मॉडल हैं। आप इसमें से कोई भी काम कर सकते हैं और अपनी मेहनत से आप रोज 4-6 घंटे अगर लगाते हैं तो आफ्टर 1 ईयर आप अपने आप को डिफरेंट महसूस करेंगे। लेकिन वेबसाइट बिल्डिंग में या दूसरे ऑनलाइन कोर्सेज हैं या दूसरे ऑनलाइन जहाँ पे दूसरे लोग डोमिनेट कर रहे हैं, आपको उनसे compete करते हुए कई साल लग जाएंगे और मे बी आप रैंक कर पाए या ना कर पाए। इसलिए ये बिजनेस मॉडल सबसे काम, इसलिए मैं लोगों को इनवाइट करता हूं कि आप इस बिजनेस मॉडल की तरफ आए।